हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो करते हैं 7.2 टेबल नंबर 7.2। टेबल नंबर 7.2 क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर। ईथर के हम आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, वन बाय वन करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला है, पहले तो ईथर मतलब ओ, दोनों तरफ आर आर ए आर कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ईथर। ईथर को जब हम करेंगे आयन कॉमन नेम की तरह उसका नेम करेंगे तो उसमें ईथर ऐसा लगेगा, ईथर। और उसको आईयूपीपीएसी करेंगे तो ऑक्सी लगेगा, इथोक्सी, मिथोक्सी, प्रिपोक्सी ऐसा लगेगा, ऑक्सी लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि पीछे क्या लगता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आज हम करेंगे ईथर के आईयूपीएसी और कॉमन नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा कुछ है कि उसको जाने देना चाहिए, नहीं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। CH3OCH3 ये एक कंपाउंड है। यहाँ पे पहले कॉमन नाम करेंगे देन ए से। तो यहाँ पे दोनों तरफ कॉमन नाम है, सेम है। दोनों तरफ क्या है? मिथाइल मिथाइल, तो दिस इज डाई मिथाइल, दिस इज डाई मिथाइल। और क्या है बीच में? ओ, ओ तो क्या कहेंगे? इथर, डाई मिथाइल इथर। क्लियर स्टूडेंट्स? बट अगर हम उसको आईयूपीएसी की तरह करें तो जो छोटा नाम है उसको लेना है, मतलब कम नंबर वाले को लेना है। तो यहां से भी सेम CH3 और इस तरफ भी सेम से, तो ऑक्सीजन को इसके साथ लेते हैं। तो दिस इज मिथोक्सी, दिस इज मिथोक्सी। तो पहले वो करते हैं मिथोक्सी, देन इस तरफ क्या है? मिथेन। बराबर છે? बराबर स्टूडेंट्स? दिस इज आईयूपीएसी and this is common name. Clear students? This is IUPAC common name. Next है C2H5O, C2H5 क्या है? दोनों तरफ सेम है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ है इथाइल, दिस इज डाई इथाइल, इथर। और यहाँ पे दिस इज इथोक्सी, इथोक्सी इथर। क्लियर स्टूडेंट्स? इथोक्सी, इथोक्सी इथेन, सॉरी इथेन, इथेन, दिस इज इथेन, इथोक्सी। नाउ नाउ अब कुछ अलग करते हैं। ये तो दोनों सेम हो गए, दोनों तरफ कुछ अलग लेते हैं कि एक तरफ अलग और सेकंड मतलब दोनों तरफ अलग अलग हो, ऐसा कुछ लेते हैं। ये CH2 CH2 एंड CH3, ये थोड़ा लंबा वाला ले लिया, बराबर है। तो इसका नाम होगा कॉमन नेम, दिस इज मिथाइल। क्लियर है? एंड दिस प्रोपाइल एंड इथर। तो क्या लिखेंगे? पहले मिथाइल का लिखना चाहिए क्योंकि एबीसीडी वाइज लिखते हैं, और जो छोटा है वो पहले लिखना है। तो दिस इज मिथाइल एन प्रोपाइल, कोई ब्रांच नहीं है, एन प्रोपाइल इथर। क्लियर स्टूडेंट्स? बट इसको हम करेंगे तो ये छोटा नाम जो होगा उसके साथ कम कार्बन होगा, इसके साथ ऑक्सीजन जाएगा, कम कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाएगा। तो दिस इज मिथोक्सी, पर मिथोक्सी प्रोपेन, मतलब प्रोपेन के ऊपर मिथोक्सी है, मिथोक्सी प्रोपेन। नाउ अब हमने करा क्या? प्रोपेन के ऊपर मिथोक्सी है, पर प्रोपेन के कौन से कार्बन के नंबर ऊपर मिथोक्सी है? तो के 1 नंबर के कार्बन, 1 2 एंड 3, दिस इज प्रोपेन, इसके 1 कार्बन के ऊपर मिथोक्सी है, तो 1 मिथोक्सी प्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 मिथोक्सी प्रोपेन एकदम से अच्छे से हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नॉमेनकल्चर है वो 1 मार्क्स में आ जाते हैं,
तो फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है। अगर कॉमन कॉमन इजी नाम ये नाम हमें आते हैं तो हम कोई कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसका नाम दे पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ C6H5 OCH3। नाउ एक तरफ बेंजीन एक तरफ मिथाइल, दिस इज मिथाइल, जो कम ना एबीसीडी वाइज एम, मिथाइल, फिनाइल, इसको फिनाइल कहेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है C6H6 में, और दिस इज ईथर, मिथाइल, फिनाइल, ईथर। इसका और भी नाम है एनिसोल, इसको क्या कहते हैं? एनिसोल। लाइक दिस ऐसे बनता है, एनिसोल। क्लियर स्टूडेंट्स? बट उसका नाम कैसे करेंगे? IUPAC यहाँ पे ध्यान रखो, तो यहाँ पे करेंगे ये कम नंबर वाले, मतलब कम कार्बन है, तो दिस इज मिथोक्सी, दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन, और उसको भी बोलेंगे एनिसोल। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम इजी। चलो नाउ नेक्स्ट C6H5O C2H5, ये ऊपर वाला है, मिथाइल की जगह इथाइल, यहां पे मैं लिख के दूं ऐसे, इन शॉर्ट। तो मिथाइल की जगह क्या होगा? इथाइल, फिनाइल, इथर। तो इसको क्या कहेंगे? फेनिटॉल, फेनिटॉल। क्लियर? नाउ इसका IUPAC ने मिथोक्सी की जगह इथोक्सी, इथोक्सी बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स? इथोक्सी बेंजीन। नाउ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा C6H5O CH2 6 times and then CH3। ओ बाप रे कितना बड़ा है, मतलब 6 and 7, 7 मीन्स हेप्टेन, तो ये होगा हेप्टाइल, हेप्टाइल H, एंड देन फिनाइल, पी पीछे आएगा, H पहले आएगा, तो हेप्टाइल पहले, देन फिनाइल एंड ईथर। क्या करेंगे? हेप्टाइल, फिनाइल, ईथर, ईथर सॉरी, बट IUPAC ने इसका करेंगे हेप्टेन। हेप्टेन के ऊपर क्या है? फिनॉक्सी, तो कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर होगा? 1। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C6H5O 6 टाइम्स है तो CH2 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 एंड CH3। तो ये 6 CH3 CH2 है, उसमें 1 नंबर के कार्बन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूट है। इसको ऐसे करना है, तो ऐसे नाम करेंगे तो इसका होगा 1 फिनॉक्सी, होगा ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर? नेक्स्ट CH3O CH3 मिथाइल आइसो, मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल 1 2 3, बराबर। ये अलग, ये अलग, ये 3 मिलके आइसोप्रोपाइल बनाया, इसने क्या बनाया? आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल एंड देन उसके बाद इथर, इथर ये, और ये मिथाइल अलग, मिथोक्सी नहीं,
ये IUPAC नहीं, कॉमन, कॉमन में होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल, इथर, क्लियर। एंड देन IUPAC में ये मिथॉक्सी, 2 के ऊपर 1 2 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन, IUPAC 2 के ऊपर मिथॉक्सी प्रोपेन। स्टूडेंट्स IUPAC में नंबर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 2 के ऊपर मिथॉक्सी प्रोपेन, टोटल कार्बन 3 है, मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स C6H5O CH2 CH2 CH CH3 CH3। नाउ स्टूडेंट्स ऊपर जैसा ही, मुझे तो समझ में आ गया, कॉमन नेम में ये सब का एक साथ करना है। ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो मतलब आइसो पेंटाइल, दिस इज आइसोपेंटाइल, और ये ईथर, और ये है फिनाइल। तो क्या पी पहले आएंगे, देन फिनाइल आइसोप्रो पेंटाइल, पेंटाइल बाद में आएंगे, इसीलिए फिनाइल आइसो पेंटाइल ईथर, क्लियर। बट उसका IUPAC नेम 3 नंबर के ऊपर CH3 है। देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 4, देखो यहां से करेंगे तो इनको बहुत लंबा नंबर मिलेगा, 1 2 3 और 4, 4 नंबर के ऊपर ये सब्स्टिट्यूट। बट यहां से करेंगे तो इसको 1 नंबर और इसको 3 नंबर मिलेगा, मतलब दोनों को साथ में नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसको करेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन, ब्यूटेन है ना, ब्यूटोक्सी ब्यूटेन, 1 2 3 4। यहाँ पे IUPAC में ये इसको सब्स्टिट्यूट लिया हमने, ब्यूटोक्सी, ब्यूटोक्सी बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ ओ, दो तरफ ईथर आया, दोनों तरफ ईथर, इसका कॉमन नेम है ही नहीं स्टूडेंट्स। इसको अभी अभी तो हमने ऐसे बनाया हुआ है, मतलब मैंने नहीं बनाया, अभी अभी तो हमारे साइंटिस्टों ने सर्च करके बनाया है। ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड नेचर नहीं मिलते हैं नेचुरली, तो इसको लैब में बनाते हैं। तो लैब में बनाते हैं तो उसका नाम भी कॉमन नेम तो होगा नहीं, IUPAC नेम होगा। तो ये 1 और ये 2, 1 और 2 दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर है डाई मिथॉक्सी और इथेन, दोनों के ऊपर मिथॉक्सी है, तो इसका कॉमन नेम नहीं है IUPAC। 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम इजी है स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी हार्ड है। इसको मतलब ईथर के नाम है, उसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। ईथर के नाम ऐसे नहीं, अल्कोहल के जितने इजी थे उतने इजी नहीं है, इसके नाम है, थोड़ी साइंटिफिकली इसको समझ के करना पड़ेगा। ईथर में और अल्कोहल में तो क्या है, पीछे OH आ जाता है, अल्कोहल ऑल आ जाता है, देन फिनोल में भी फिनाइल फिनोल ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझ के साइंटिफिकली इसको करना पड़ेगा, नाव है। क्लियर स्टूडेंट्स। OC2H5। नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो स्टूडेंट्स इसको नंबर देंगे, उसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हेक्सेन, हेक्सेन। 2 के ऊपर क्या है, 2 इथोक्सी,
और 1 के ऊपर क्या है, डाई मिथाइल, तो इसको नाम करेंगे इथोक्सी, पहले आता है तो ई, एबीसीडी वाइज ई एंड देन मिथाइल एम, तो 2 इथोक्सी 1 2 डाइमिथाइल, दिस इज हेक्सेन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लो है, तो क्या आएगा साइक्लो हेक्सेन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे इथर के आईयूपीएसी नेम। इथर के आईयूपीएसी नेम ऑल कंप्लीट। बाकी जो आएगा वो हम जैसे जैसे करते जाएंगे, मतलब कोई भी प्रिपरेशन होगी, प्रॉपर्टीज होगी, उनमें जो आएंगे, बट ऑलमोस्ट इसके ऊपर से ही आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। ऐसे थोड़े बहुत हमने कॉमन नेम्स जो कर लिए हैं, ऐसे हमने जो कॉमन और आईयूपीएसी नेम आज हमने जितने करे हैं 10-15 जितने, तो उसके ऊपर से हमें जो भी आ जाए बना के सिंथेटिकली, तो हम या हमारे लैब में बने तो हम इजीली कर पाते हैं स्टूडेंट्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, बाय।